महाराजा जयचंद की उदारता और रण कौशलता के विषय में आज जानकारी दी जाएगी। साथियों, महाराजा जयचंद बौद्ध राजा थे। इसके विषय में आपको पहले भी बताया जा चुका है। वो बहुत ही उदार थे। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्हें हिंदू धर्म की भी शिक्षा दी गई थी। कहते हैं कि उस समय हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में इतना भेदभाव नहीं था जितना कि आज दिखाई दे रहा है। डॉक्टर शशिभूषण सिंह जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ सारनाथ से उत्खनन में प्राप्त हुए महाराजा जयचंद की महान दादी महारानी कुंवर देवी के शिलालेख के हवाले से बताया है कि गहरवाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रसिद्ध दिया है, प्राथमिकता दी है। प्रमाण स्वरूप मध्यकाल की विनाश लीला से ठीक पूर्व बौद्ध धर्म एक बार पुनः जन सामान्य तक पहुंच चुका था। गोविंद चंद के समय में वाराणसी बौद्ध विद्वानों के लिए प्रसिद्ध हो गया था। सारनाथ एक बार पुनः अलंकृत हो उठा था। कुमार देवी महाराजा गोविंद चंद की 4 रानियों में तीसरे नंबर की रानी थी और इसका बौद्ध धर्म से बहुत ही लगाव था। वो स्वयं बौद्ध थी। कुमार देवी के सारनाथ में संरक्षित लेख से पता चलता है कि जमुई के लोगों ने कुमार देवी से धर्म चक्र विहार की मरम्मत के लिए आग्रह किया था। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कुमार देवी ने धर्म चक्र की मरम्मत कराई थी। इस घटना से तत्कालीन बनारस के लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा एवं जागरूकता का पता चलता है। गोविंद चंद का पुत्र विजय चंद राजा बना। विजय चंद्र ने 1168 ईस्वी में जयचंद को युवराज घोषित कर दिया और उसकी मृत्यु के बाद 1170 में जयचंद काशी का राजा बना। बोध गया से प्राप्त अभिलेख में जगमित्रानंद द्वारा जयचंद को बौद्ध धर्म से दीक्षित करने का उल्लेख मिलता है। जयचंद बौद्ध राजा था, फिर भी उसे घुड़सवारी, हस्ती युद्ध, तलवार विद्या, मल्ल युद्ध आदि का बहुत प्रभावशाली शिक्षा दी गई थी। उसकी सेना में 80,000 शस्त्रधारी सैनिक, 30,000 बख्तरबंद घोड़े, 3 लाख पैदल सेना, 2 लाख धनुर्धर और बहुत से हाथी थे। मतलब एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। ये विशाल सेना इस बात का प्रमाण है कि महाराजा जयचंद महान योद्धा की छवि थी। उसने कई राज्यों को जीता है। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि महाराजा जयचंद ने 700 योजन पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। ये बहुत बड़ा भूभाग होता है और साम्राज्यवादी राज्य का प्रतीक होता है। महाराजा जयचंद की वीरता को ये सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है कि महाराजा जयचंद एक वीर राजा थे। महाराजा विजयचंद की मृत्यु के बाद यमन और सेन अधिक उत्पात मचाने लगे। बंगाल की सेना ने मगध पर धावा बोल दिया, जिसको महाराजा जयचंद ने अपनी रण कौशलता और वीरता का परिचय देते हुए उसे खदेड़ भगाया, आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात महाराजा जयचंद ने यमन और सेन के कालिंजर के चंदेल राजा
मदन ब्रह्मदेव पर आक्रमण करके उसके राज्य को विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसी समय महाराजा जयचंद ने भैरवगढ़ पर चढ़ाई करके वहाँ के राजा को परास्त कर उस राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। इसके समय के यानी जयचंद के समय के लगभग 14 ताम्रपत्र और कुछ शिलालेख मिले हैं, जिससे महाराजा जयचंद की वीरता, पराक्रमता और विलक्षण रण कौशल का परिचय भली भांति उसमें उल्लेख किया गया है। तो साथियों, महाराजा जयचंद बौद्ध राजा थे, लेकिन युद्धवाक्रे भी थे। बहुत बड़ी सेना उनकी थी, जैसा उल्लेख मिलता है, और उन्होंने 700 योजन पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। 700 योजन पृथ्वी पर जितने भी राजे महाराजे थे, उनको परास्त कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाने का उल्लेख मिलता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।